नमस्ते, मैं हूं विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। 10 मार्च की तारीख यानी चुनावी नतीजे आने का दिन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे और बीजेपी के चेहरे की मुस्कान खिलखिलाहट में तब्दील होती जा रही थी। लेकिन भारत से लगभग 5000 किलोमीटर दूर एक और चुनाव के नतीजे आ रहे थे। पूर्वी एशिया में स्थित कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिण अर्धभाग को घेरता देश, जिसे हम दक्षिण कोरिया के नाम से जानते हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में यू सेक योल ने जीत दर्ज कर दी, यानी अब दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए। उदारवादी सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार और रूढ़िवादी पूर्व अभियोजक के बीच मुकाबला काफी कड़ा रहा, लेकिन आखिरकार मुख्य विपक्षी दल पीपल पावर पार्टी के 60 वर्षीय यू ने चुनाव में 48.6% वोट पाकर सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के ली जे म्यूंग को राष्ट्रपति की दौड़ से बाहर कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी को 47.8% वोट मिले थे। यू सुक सेल की जीत के बाद बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हुआ, जो अक्सर किसी भी राजनेता के चुनावी जीत के बाद चलता ही रहता है। लेकिन खास बात यह रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यू सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही कहा कि वह दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार व मजबूती देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया? पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए यू सेक योल को गर्मजोशी से बधाई देता हूं। मैं उनके साथ मिलकर दोनों देशों के बीच की विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे और विस्तार व मजबूती देने के काम करने को उत्सुक हूं। मई में संभालेंगे कार्यकाल। यू सुक योल मई में राष्ट्रपति पद और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के तौर पर 5 साल का कार्यकाल संभालेंगे। ली और यून के बीच हाल के इतिहास में सबसे कटु राजनीतिक प्रचार अभियान चला। हाल में दोनों इस बात पर सहमत हुए कि अगर वे जीत गए तो अन्य के खिलाफ राजनीति से प्रेरित जांच नहीं कराएंगे। आलोचकों का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार ने इस पर स्पष्ट रणनीति पेश नहीं की कि वे उत्तर कोरिया और उसके परमाणु हथियारों के खतरे से कैसे निपटेंगे। जापान की गुलामी से आजादी और कोरिया का विभाजन। सबसे पहले आपको थोड़ा इतिहास में लिए चलते हैं। कोरिया की कहानी शुरू होती है उस दौर से जब वहां शिला राजवंश का शासन हुआ करता था। 9 साल के शिला शासनकाल में कोरियाई द्वीप चीन और जापान से अलग दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखता था। 20वीं सदी के दौरान राजवंश की पकड़ कोरिया से ढीली हुई और 1910 में जापान ने इस पर कब्जा कर लिया। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका दुश्मनी जापानियों पर भारी पड़े और इस युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद जापान हथियार डालने पर मजबूर हुआ। इसी घटना ने कोरिया के 36 सालों की गुलामी से आजाद होने के दरवाजे खोल दिए। कोरिया को जापान से आजादी तो मिल गई, पर जापान के कोरिया छोड़ते ही कोरिया में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। आजादी के लिए बने गुट अपने 2 अलग अलग पावर सेंटर में बंट गए। कोरिया के उत्तरी हिस्से पर अपना कब्जा जमाए किम इल संग ने कम्युनिस्ट गुट को सोवियत संघ का समर्थन हासिल किया था, जिसके बाद कोरिया का विभाजन हो गया और एक उत्तर कोरिया कहलाया और दूसरा दक्षिण कोरिया के नाम से जाना जाने लगा। अब बात वर्तमान के यू सुक योल की करते हैं। क्रूर तानाशाह का गुणगान। कई पर्यवेक्षकों और कुछ प्रकाशकों ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यून के बीच समानताएं बताई हैं, विशेष रूप से उनकी बोलने की शैली के बारे में। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू स्तर पर दक्षिण कोरिया में राजनीतिक बदलाव देखने की गहरी इच्छा थी, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि यून ने जिस मामूली अंतर से जीत हासिल की वह इस बात का संकेत है कि दक्षिण कोरिया की राजनीति स्पेक्ट्रम वास्तव में कितना ध्रुवीकृत हो गया है। अभियान के दौरान यू द्वारा सबसे गंभीर रूप से आलोचना की गई टिप्पणियों में से एक मतदाताओं सहित कई पर्यवेक्षकों ने पूर्व राष्ट्रपति चुन ड्यू हान द्वारा प्रशंसा के रूप में व्याख्या की। 1980 के दशक में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के क्रूर व्यवहार के लिए यून जाने जाते थे, जिसके लिए पिछले साल 90 साल की उम्र में च्यून ने अपनी मृत्यु तक माफी भी नहीं मांगी। कोरिया हेराल्ड की एक रिपोर्ट ने यू को चुनाव प्रचार के दौरान यह कहते हुए उद्धृत किया कि कई लोग ऐसे थे जो मानते थे कि सैन्य तख्ता पलट को छोड़कर चुन ने राजनीति में अच्छा किया। हालांकि विद्रोह बाद में यून को इन टिप्पणियों के लिए माफी मांगना पड़ा। लिंग नीतियां। चुनाव प्रचार के दौरान यू ने लैंगिक समानता मंत्रालय को खत्म करने का वादा किया था और देश की कम जनदर के लिए दक्षिण कोरिया में नारीवाद और महिलाओं के अपने अधिकारों के बारे में अधिक मुखर होने का आरोप लगाया था। दक्षिण कोरिया विकसित देशों में महिलाओं के अधिकारों पर सबसे खराब रिकॉर्ड वाला देश है। देश में महिलाओं को अपने घर और अंदर और बाहर विभिन्न रूपों से हिंसा और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश के कानून लड़की और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए पर्याप्त दंड प्रदान नहीं करते और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दक्षिण कोरिया की न्यायिक प्रणाली का दृष्टिकोण देश के पितृसत्तात्मक समाज में लिंग भूमिकाओं से जुड़ा हुआ है। विदेश नीति।
जहां तक नए राष्ट्रपति की विदेश नीति का संबंध है तो उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि दक्षिण कोरिया सरकार उत्तर कोरिया के साथ बातचीत को फिर से जारी करने की कोशिश करेगी और अगर प्योंगयांग परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए ठोस कार्रवाई की जाती है तो इसके लिए महत्वपूर्ण और त्वरित लाभ के साथ एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। यू सुक योल अमेरिका के साथ विस्तारित परमाणु गठबंधन परामर्श का विस्तार करना चाहते हैं। इसके साथ ही वह वाशिंगटन और टोक्यो के साथ एक त्रिपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत की क्वाड सभा में भी शामिल होना चाहते हैं। ट्रंप से तुलना क्यों? पिछले साल नवंबर में यू ने देश के औपनिवेशिक इतिहासों के संदर्भ में जापान के साथ दक्षिण कोरिया के संबंधों के लिए अपनी संभावित योजनाओं पर संकेत दिया था। यू ने कहा था दोनों देशों के बीच मुद्दे आसान नहीं है, लेकिन उन्हें सुलझाना असंभव भी नहीं है। अगर दोनों देश उनके दूरदर्शी तरीके से संपर्क करते हैं तो निश्चित रूप से हल निकाला जा सकता है। प्रचार अभियान के दौरान यू के आलोचकों ने विशेष रूप से पार्टी राजनीति, विदेश नीति और राज्य से जुड़े अन्य मुद्दों में अनुभव की कमी के लिए उन पर हमला किया था। यह बात करते वाले बिंदुओं में से एक था कि जहां बार बार ट्रंप और यून के बीच की तुलना की जाती थी। उस समय यून ने कहा था कि वह अनुभवी अधिकारियों को उन मामलों की संभालने देंगे जिसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, लेकिन पर्यवेक्षकों ने सवाल किया कि वास्तविकता में इसे कितना निष्पादित किया जाएगा। घरेलू नीतियां। द कोरिया हेराल्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यू के शीर्ष एजेंडे में कोविड-19 की चुनौतियों से निपटना है। चुनाव प्रक्रिया ऐसे समय में हुई जब देश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से खराब लहरों में से एक का सामना करना पड़ रहा था। यू इसको ध्यान में रखते हुए कोविड-19 मुआवजे के लिए समर्पित एक राष्ट्रपति समिति स्थापित करने का वादा किया है और देश भर में मुआवजा कार्यक्रम शुरू करने के लिए नए कानूनों को पेश करने और संबंधित नियमों को संशोधित करने का भी वादा किया गया है। नौकरियां, आवास यू के अभियानों के दो प्रमुख बिंदु रहे, जहां उन्होंने कॉर्पोरेट निवेश की सुविधा के लिए नियामक सुधार की देखरेख करने वाली एक सरकारी संस्था स्थापित करने की योजना बनाई। तो आज हमने आपको दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक योल के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।